हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन एफएक्स ट्रेडर। सो गाइस, समझते हैं कि एनवाई सेशन में मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। सो जैसा कि अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, राइट। सो वीकली में देख सकते हैं प्राइस क्या किया है। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ से, और मार्केट यहीं से पंप कर रहा है, राइट। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया भी था कि वीकली डायरेक्शन है गाइस, वो बुलिश है, राइट। डेली में बेयरिश हो चुका था, बट डेली में अभी क्या दिख रहा है वो समझते हैं, राइट। सो डेली में इस ब्रोकर में तो उतना कंफर्मेशन नहीं है, राइट। सो डेली में गाइस अभी क्या है, ये बेयरिश कैंडल है ना। अगर मैं सैक्सो देखता हूँ, राइट, अगर मैं दूसरा ब्रोकर को चेक करता हूँ गाइस, वेट वेट वेट। सो आप देख सकते हैं डेली में यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बेसिकली रिजेक्शन है, ठीक है। ये अगर मैं इस ब्रोकर को चेक करता हूँ, सो यहाँ पे क्या होगा, डेली रिजेक्ट डेली, राइट। और मैं H4 चेक करता हूँ, तो H4 में क्या हुआ है। सो H4 में आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। ये वाला 4 आवर का रिसेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो इसका मतलब है कि सैक्सो में जो है डायरेक्शन आपका बुलिश हो चुका है, राइट। वीकली बुलिश था, डेली आपका बुलिश हो चुका है, राइट। और डेली आपको पता है कि वीकली बुलिश था, तो डेली वहाँ तक गया था जहाँ पे वीकली का सेल साइड लिक्विडिटी था, राइट। सो ये H4 का है बेसिकली। अब मैं थोड़ा सेशन मार्क करता हूँ, राइट। सेशन मार्क करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो सकता है आपका ये, हाँ, क्या हो सकता है आपका एनवाई सेशन में, राइट। सो देखते हैं गाइस, आज है आपका 9 अप्रैल, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, राइट। सो जैसा कि आप लोग को पता होगा गाइस, मार्केट अभी काफ़ी फंडामेंटली मूव कर रहा है, काफ़ी फंडामेंटल मूव कर रहा है, राइट। सो यूएस के कारण, और आज एफओएमसी का मिनट भी था 11:30 बजे के आसपास डे में, ठीक है। सो ये बेसिकली है गाइस आपका, ठीक है। ये आपका एशियन सेशन था गाइस, ओके, ये वाला, हाँ। सो ये एशियन सेशन था गाइस, और एनवाई सेशन में मार्क कर लेता हूँ। 12 to 1 होता है बेसिकली, ये 12 है और ये 1 है, ठीक है। सो ये 1 है, ठीक है। 6 PM पे गाइज अभी आपका कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन मार्क कर ले, ठीक है। स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है गाइज, ठीक है। 4 आवर में देखता हूँ, तो 4 आवर में, और 4 आवर का कैंडल क्लोजिंग होने में अभी आप देख सकते हो कितना टाइम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 hour 43 minutes, ठीक है। ये 4 आवर क्लोजिंग होने में समय है, तो 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होगा, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं गाइस, ठीक है। और वैसे आप देख सकते हो कि 4 आवर में हुआ क्या है कि इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, राइट। सो यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं गाइस, तो ये वाला एरिया मेरा अच्छा हिडन डिमांड का एरिया, ठीक है। लेकिन 4 आवर इसके ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। सो ये अच्छा हिडन डिमांड है, ये वाला, ठीक है, रेड वाला। अगर मैं 1 आवर पे चेक करता हूँ, तो 1 आवर में 1 आवर में तो नहीं दिख रहा है अच्छा गाइस। 45 मिनट्स में अगर मैं देखता हूँ, तो एक सेकेंड, ये वाला मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, ये वाला।
यहाँ वाला, ठीक है। ये एरिया को अगर आप देखते हैं H4 में, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। H4 में इसमें क्या आ रहा है, H4 का ओपन क्लोज एरिया, ठीक है। और H1 में यहाँ पे क्या आ रहा है, सो H1 का भी आपका लेफ्ट शोल्डर बोल सकते, बट क्लीन लेफ्ट शोल्डर नहीं है। M15 में क्लीन है, ठीक है। और M30 में, हाँ, ये M30 का ये एरिया बेस्ट एरिया लग रहा है, ठीक है। यह भी बेस्ट है, बट ऊपर नीचे वाला ज़्यादा सही है, राइट। हायर टाइम फ्रेम वाला 45 मिनट्स का। और प्लस पॉइंट क्या है गाइस कि उसका जस्ट अबव में ये वाला आपका जो है लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। ये आपका लिक्विडिटी एरिया, ओके। सो ये 30 मिनट का बेस्ट एरिया गाइस, राइट, कि यहाँ तक एटलीस्ट हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं 15 मिनट पे चेक करता हूँ तो 15 मिनट का भी वही एरिया के आसपास आ रहा है, ये वाला। थर्टी मिनट्स 1 आवर 45 नहीं, 1 आवर। एक सेकेंड, अब मैं इसका ट्रेंड लाइन का कुछ कॉन्फ्लुएंसेस देखता हूँ गाइस। अगर कुछ ट्रेंड लाइन मुझे दिखता है लाइन चार्ट पे तो फिर मैं अलाइन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ये मुझे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन दिख रहा है गाइस। यस 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 यस, ये वाला एरिया, राइट। 30 मिनट का एरिया गाइस एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, विथ ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन कोशिश करें ज़्यादातर लाइन चार्ट पे ले, राइट, वो आपका परफेक्ट एक कॉन्फ्लुएंसेस देता है। अगर मैं शिफ्ट करता हूँ वापस से कैंडल स्टिक पे, सो ये एरिया गाइस मुझे ज़्यादा क्लीन लग रहा है कंपैरिजन टू नीचे वाला, राइट। इसको मैं अगर रेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। M30 का जस्ट अबव में आपका लिक्विडिटी है, ठीक है। सो यहीं से मेरा सबसे परफेक्ट लग रहा है ये वाला बाई का सेटअप गाइस, ठीक है। ये आपका न्यूयॉर्क किल जोन और एवरीवन, वेलकम टू साइन एफएक्स ट्रेडर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कंप्लीटिंग 100 सब्सक्राइबर, राइट। सो थैंक यू सो मच। सो इसी तरह आप लोग 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कीजिए बहुत जल्दी, ठीक है। सो समझते हैं गाइस अब एनालिसिस, राइट। सो देखते हैं एक बार हायर टाइम फ्रेम में क्या है, ठीक है। सो हायर टाइम फ्रेम में जैसा कि सबको पता है क्या कि मार्केट जो है आपका वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने डेली रिजेक्ट डेली किया है, राइट, आप देख सकते हो। यानी कि दूसरा आपका ये में यहाँ पे डेली रिजेक्ट डेली फॉर्म हुआ है गाइस, ठीक है। यानी कि ये आपका बाई का कैंडल है बॉन्डो में, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि डेली का कैंडल कितना इम्पल्सिवली क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी भी मार्केट फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो डेली रिजेक्ट डेली है, ठीक है। और ये कैंडल को आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। यानी कि लास्ट डे का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ कितना इम्पल्सिवली बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। सो टुडे वी आल्सो एक्सपेक्ट बुलिश, सम बुलिश मूवमेंट, राइट। और एक चीज़ देख सकते हो कि 2 दिन में जितना मार्केट गिरा था उतना 2 दिन में रिकवर भी कर लिया, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि अभी बायर्स एंड सेलर्स का सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बायर्स को समझ नहीं पा रहा है कि हो रहा है कि क्या होगा, सेलर्स को भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों काफ़ी रैपिडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है, बाई भी सेल भी,
न्यूज़ के कारण। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है गाइस, न्यूज़ में रिटेल ट्रेडर्स को अवॉइड ही करना चाहिए, राइट। जब तक कि कोई ए प्लस स्ट्रॉन्ग सेटअप ना मिले तब तक आप अवॉइड ही करें, राइट। बीच में अगर आप घुसेंगे गाइस तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी बड़ा बनते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का। सो इसीलिए कोशिश करें आप अवॉइड करें क्या कि यहाँ से बचने का ही, ठीक है। सो अभी हम डेली का टाइम फ्रेम में गाइस, ठीक है, चलते हैं H4 में, ठीक है। और H4 में क्या है वो समझते हैं, ठीक है। सो H4 में मैंने एक चीज़ कल मैंने बोला भी था, राइट, कि यहाँ पे H4 या H1 में ये बेसिकली मेरा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है सो ये काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड मूव दे सकता है, राइट। H1 टाइम फ्रेम में मे बी, राइट, ये वाला, ठीक है, बेहद पड़ा ये वाला जो सप्लाई है, ठीक है। इसका कल मैंने जिक्र भी किया था कि अगर वहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, राइट। वही हुआ है कि सप्लाई को ब्रेक कर दिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है गाइस, ठीक है। सो समझते हैं H4 का पहले, ठीक है। सो लंदन और न्यूयॉर्क में क्या हो सकता है, राइट। कल मैंने एक कॉल लिया था गाइस, किस में लिया है, एक सेकेंड, वंडा, अच्छा सेटअप मुझे दिखा था तभी लिया था, मैं जनरली खोजता नहीं होगा इस, ठीक है। सो वंडा में तो नहीं है, एक सेकेंड, सक्सो में भी, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, ये वाला गाइस, ठीक है। M30 पे मैंने लिया था बेसिकली ये वाला सेटअप, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ है गाइस, तो 230 पिप्स के आसपास, ठीक है। ये बहुत अच्छा सेटअप है, इसीलिए मैंने बोला भी था कि अगर आप डायरेक्शन पे सेटअप लेते हो ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। आप हमेशा विन रहोगे डायरेक्शंस पे। आप देख सकते हो कि ये मेरा सेटअप जो है बेसिकली 1:3 रिस्क रिवॉर्ड दिया गाइस, 1:3 से भी ज़्यादा दिया है। आप देख सकते हो 1:4 दिया गाइस, ठीक है, ये 1:4 दिया है। अब न्यूज़ के टाइम में थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है। और अब एनालिसिस समझते हैं, ठीक है। सो ये फॉरेक्स कॉम का चार्ट है गाइस, ठीक है। सो देखते हैं, पहले डेली का लेवल मार्क करते हैं, राइट, जहाँ पे ट्रैप कर सकता है। सो ये डेली का ट्रैपिंग एरिया है गाइस, ठीक है। हम इसको प्रीफर भी नहीं करेंगे कि आप इसी को ये करें, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से सेल होगा, बट सेल आपको करना ही नहीं है गाइस। यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है 100 पिप 150 पिप्स का, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त एरिया है गाइस ये रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि डेली का ये ओपन क्लोज एरिया है, दिस इज ओपन क्लोज एरिया, राइट, और फॉर डेली। सो ये डेली का ओपन क्लोज है गाइस, डेली ओपन क्लोज, ठीक है, डेली ओपन क्लोज है, ओके। सो ये डेली ओपन क्लोज है गाइस, राइट। अभी हम लोग H1 टाइम फ्रेम में H4 मार्क कर लेते हैं। और एक चीज़ है गाइस कि सेशन मार्क कर लेते हैं, राइट। सेशन मार्क कर लेते हैं कि एशियन सेशन क्या हो सकता है, एशियन सेशन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, राइट, और इसमें कौन कौन सा लिक्विडिटी इन्वॉल्व है। सो यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा गाइस एशियन सेशन यहाँ पे, ओके। सो ये है बेसिकली एशियन सेशन गाइस, और लंदन सेशन बेसिकली यहाँ पे होगा 7 to 8, 7 और 2 8, ठीक है। अब आप लोगों को गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को 2 वीडियोस में भी मिल सकता है, राइट। एक आपका प्री लंदन, ठीक है, प्री न्यूयॉर्क, और एक आपका लंदन और या फिर न्यूयॉर्क हिल जोन पे मिल सकता है गाइस, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस, आप लोग अपडेट रहें, ठीक है, चैनल पे इसी तरह बने रहें, ठीक है। सो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा गाइस, ठीक है। सो ये है गाइस, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सा लेबल ये हो सकता है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। सो
ये वाला एरिया मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है गाइस, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया कि यहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कब बाय एक्सपेक्ट करूँगा? मैं लंदन किल जोन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे। ठीक है, एक सेकंड में H1 पे आपको दिखाना चाहूँगा, H1 पे। ठीक है, यहाँ से जितना भी पिप्स होगा, राइट, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे इस टाइप से। ठीक है, इसका सारा लिक्विडिटी ले और यहाँ से पंप कर जाए सी। ठीक है, दिस इज़ माय व्यू गाइस ऑन लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, कि यहाँ तक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अगर मैं 45 मिनट पे देखता हूँ तो 45 मिनट्स पे तो कुछ नहीं है गाइस। और H1 पे अगर मैं देखता हूँ तो H1 पे भी वैसा कुछ खास नहीं है। M30 पे अगर मैं देखता हूँ तो M30 पे ज़्यादातर कोशिश करें, अगर ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंसेस हो रहा है ना तो वो ज़्यादा सही है, राइट। सो इधर का एरिया मुझे अच्छा लग रहा है, ये